नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित गुरलानी हूँ। मैं हिपैटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। मेरा काम है लीवर की बीमारियों के बारे में पेशेंट की जांच करना, उसका इनका इलाज कराना। सर, आज वर्ल्ड लिवर डे है। इसके बारे में हम आपसे जानकारी पूछ चाहेंगे। सर, लीवर शरीर में किस प्रकार काम करता है और इसका क्या महत्व शरीर में? लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे भारी अंग है, जो शरीर के मध्य भाग में रहता है। लीवर ये अपने शरीर की प्रयोगशाला है। इसके अंदर हम जो भी हम खाना खाते हैं, उसको खाने का जो उचित अच्छा भाग है उसको वो लीवर सेपरेट करता है। जो खराब पार्ट है उसको पित्त के रास्ते से अपने मोशन में इसको पॉटी में निकालता है। जो अच्छा पार्ट है वो खून साफ करके लीवर हार्ट को भेजता है, जिसको हार्ट पंप करके पूरी बॉडी में फैलाता है। तो जो खाने के अंदर की जो ऑक्सीजन है, जो सपोर्ट है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन से ये सब कुछ सेपरेट करने का काम लीवर का है। जी सर, लीवर रोगों का अगर बात की जाए तो लीवर में कौन-कौन से रोग लीवर की बीमारियां अभी आजकल आप काफी लोगों में देखी जाती है। आजकल बीमारी बढ़ने का कारण है लोगों का जीवन शैली और आजकल बहुत ज्यादा लोगों का दारू का सेवन करना। तो लीवर की जो बीमारियां है जो इसी कारण सबसे ज्यादा देखी जाती है, जो खाने पीने की गड़बड़ता या फिर अति दारू का सेवन करने से। तो बीमारियों को हम 3 टाइप में मेनली डिवाइड की जाती है। तो लीवर का फैटी लीवर, जिसमें फैट जमा होना, एक होना है कि स्टीयाटोसिस यानी उसका हेपेटाइटिस यानी सूजन आना लीवर के ऊपर, इसको हम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, जिसमें पीलिया या जॉन्डिस दिखा जाता है। और तीसरा भाग होता है सिरोसिस, जिसमें लीवर कड़ा या पथरीला हो जाना, जिससे उसका कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसमें पेट में पानी आना, खून की उल्टी होना, जिसकी ट्रीटमेंट में हमको लीवर बदला जाता है। और सबसे आखिरी चौथा पार्ट होता है लीवर कैंसर। तो ये कैंसर लीवर के अंदर के सेल से भी हो सकता है या बाहर के किसी कैंसर का लीवर में आ जाना, इस चीज के लिए होता है। सर, अगर लीवर रोग की बात की जाए तो अगर किसी के शरीर में लीवर रोग पैदा हो गया है तो उसको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? लीवर के सिम्टम पता होने के लिए लीवर बहुत ज्यादा खराब हुआ है तब सिम्टम पता चलते हैं। जब तक 60-70% लीवर खराब नहीं होता तब तक कोई भी सिम्टम पता नहीं चलता है, और उसी समय तो वो रिवर्सिबिलिटी रहता है। जब उसके सिम्टम आते हैं तब बहुत बार लीवर ठीक होने के रिकॉर्डिंग नहीं रहता है। जो सबसे कॉमनली सिम्टम मिलते हैं उसको हम पीलिया बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं, या मराठी में कावी बोलते हैं। जिसमें आंखें पीली होना, पेशाब पीली होना, शरीर का कलर जो चमड़ी का है वो पीला दिखता है, हाथ पैर में सूजन आना, पेट में सूजन आना, खून की उल्टी होना, या फिर बेहोशी में हालत आना, या शरीर में काले धब्बे आना, ये सब चीजें लीवर की बीमारियों में के लक्षण होते हैं। तो लीवर की बीमारी के मुख्य कारणों में अगर बात करें तो कौन-कौन सी नई चीजें जिसको आप अवॉइड करके उसको कर सकते हो? लीवर के 2 बड़े शत्रु है, एक उसका फैट और अल्कोहल, दारू। ये दारू भी और फैट, ये दोनों चीजें जो अवॉइडेबल है, जो लीवर के सेल में सूजन आके उसमें इन्फेक्शन या फाइब्रोसिस कर सकती है, वो चीजें हमें बंद करनी चाहिए। ये चीजें लीवर को अंदरूनी रूप से खराब करती है, गाढ़ा बनाती है, उसकी कार्य क्षमता कम करती है। ये चीजें अगर दूर रहे तो हम पेशेंट को हम खुद को उससे बीमारी से दूर रख सकते हैं। हमेशा अगर लीवर को स्वस्थ रखना है तो आमतौर पर जिंदगी में क्या चीज हमें करना आवश्यक होता है? लीवर के लिए हमको हर तरह से पेशेंट को बीमार नहीं होने के लिए हर चीज को ध्यान रखना है। हम क्या सोचते हैं, कितना स्ट्रेस देते हैं, टेंशन देते हैं, उससे भी लीवर खराब होता है। क्या खाते पीते हैं, हमारे खाने में कितना नेचुरल खाना है, कितना प्रोसेस फूड है, कितना तेल की मात्रा है, ये सब चीजें खाने लीवर के ऊपर अफेक्ट करती है। इवन बहुत सारे धूम्रपान करना या दारू के मद्यपान करना, ये सब चीजें लीवर को खराब करती है। ये सब चीजें से हम दूर रहे तो लीवर अच्छा रहेगा। जी सर, अगर लीवर शरीर में पूरे तरीके से खराब हो जाए तो क्या ट्रांसप्लांट एक अच्छा उपयोगी माना गया? तो लीवर ठीक करने के लिए जैसे आपको पता है 70% जब लीवर खराब होता है तो पता ही नहीं चलता। जब तक 70-80% तक हम खराब हुआ तो हम दवाइयों से उसको ठीक कर सकते हैं। जब लेकिन 85-90% के ऊपर खराब होता है तब ट्रांसप्लांट के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन से हम सिर्फ कुछ दिन निकाल सकते हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। ट्रांसप्लांट एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम एक जो खराब है लीवर को निकाल के दूसरा लीवर किसी दूसरे शरीर पेशेंट मरीज से या फिर किसी अच्छे डोनर से लेके मरीज लगा सकते हैं, जो फिर से काम करेगा। लीवर को हम अगर बोलेंगे तो ये अपनी छिपकली की फूट के जैसा एक बार काटने के बाद ठीक होता है, लेकिन ये अच्छा रहा तो खराब होने के बाद ये सब चीजें नहीं कर सकते। इसमें क्या उम्र के जो हमारे अगर सीमित होती है कहाँ पे
लीवर की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती हर उम्र में अलग अलग टाइप की बीमारियां दिखी जाती हैं। जो छोटे बच्चों में लीवर की बीमारियां होती है उसमें कोई तो भी उनके जन्म में कोई तो गड़बड़ होती है, उनके एंजाइम्स शरीर के अंदर के कम ज्यादा होते हैं। ऐसे इसमें पीलिया हो जाना, लीवर की नसें ब्लॉक हो जाना, ये सब बच्चों में दिखा जाता है। 20-30 साल के इसमें भी जो लेट प्रेजेंटेशन होता है जिसमें कोई खून की बीमारियों से लीवर खराब हो जाना, ये चीजें, या फिर वायरल बीमारियां जैसे हम हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी देखा जाता है, जो हमको हमेशा बारिश के समय दिखा जाता है, जब दूषित पानी मिक्स हो जाना। ऐसे तो पेट खराब होकर लोगों को तो वो होता है। जैसे प्रौढ़ अवस्था आती है 35-40 के, इसमें तब हमको फैटी लीवर की बीमारियां ज्यादा दिखी जाती है। और जैसे 50-60 की इसमें लीवर कैंसर का आना, लीवर सिरोसिस डेवलप होना, इस चीजों से बीमारियां आती है। है? जैसे बात की जाए आपके पास कितने वर्षों से लीवर संबंधित बीमारी और लीवर के ट्रीटमेंट हो रहे हैं? मैं लीवर का बीमारी पिछले 17 साल से देख रहा हूँ। लीवर के पेशेंट्स मैंने 17 साल से ठीक किए हैं। हमने काफी पेशेंट को दवाइयों से ही ठीक किया है। लीवर ट्रांसप्लांट तक न जाने के लिए भी देखा है। इवन लीवर ट्रांसप्लांट की, क्योंकि हमारे 500 पेशेंट्स का एक्सपीरियंस है, तो हमारे पास 500 पेशेंट जब तक ट्रांसफर हो चुके हैं, जिनका हम उनके अभी हमारे फॉलोअप में है। सर आप क्लिनिक या हॉस्पिटल में लीवर संबंधित बीमारी को ठीक करने की क्या नई टेक्निक है, क्या नई सुविधाओं के साथ आप ट्रीटमेंट? हम लीवर को, जैसा हमने बताया, लीवर खराब होने के बाद ठीक करने से अच्छा उसको खराब होने के पहले प्रिवेंट करना इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लीवर की टेक्निक पता करने के लिए हम जो लीवर पहले खराब होने के पहले पता कर, जिसको फाइब्रो स्कैन बोलते हैं, जिसमें लीवर कितना फैटी है, कितना खराब है, वो समझता है। वो टेक्निक हमारे पास है क्लिनिक में। वो हम मरीज में चेक करके उसको देखा जाता है कि कौन सी स्टेज में लीवर की बीमारी है। अगर हमको लगता है स्टेज 1 और 2 में है, तो हम उसको दवाइयों से ही कम करने की कोशिश करते हैं। 3-4 में जाता है तो फिर उनको भर्ती करने की जरूरत पड़ती है, तो वो सलाह देते हैं। तो ये लोगों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो टेक्निक होती है उसको फाइब्रो स्कैन बोलते हैं, वो हम अपने क्लिनिक में रखते हैं। जिस तरह से वर्ल्ड लीवर डे है तो इसके उपलक्ष्य में आप जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, इस 2025 में लीवर डे का है कि ईट हेल्दी, कीप लीवर हेल्दी। अच्छा खाएंगे तो लीवर अच्छा रहेगा। तो हम क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, इसके ऊपर हमारा लीवर की बीमारियां बढ़ी है। आजकल बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वाली चीजें मिलती है, तो ये सब चीजों को अवॉइड करके हम अगर फ्रेश खाना खाएंगे, जंक फूड्स अवॉइड करेंगे, मीठा शुगर की मात्रा कम रखेंगे, अल्कोहल का मात्रा बंद रखेंगे, कम से कम रखेंगे, तो अच्छा रहेगा। ये सब चीजें बताएंगे कि अपने खाने के ऊपर देखिए, ताकि अपना लीवर हेल्दी रहे। सर लीवर संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए और उसके परामर्श के लिए अगर किसी को आपसे संपर्क करना, आपके क्लिनिक तक आना है, तो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं, किस तरीके से आपको पहुंच सकते हमारा क्लिनिक यहाँ नागपुर में पांडे लेआउट में है। यहाँ पे गैस्ट्रोपीडिया क्लिनिक है। यहाँ हम यूजुअली शाम को पेशेंट को देखते हैं 6 से 9 के बीच में। जब हम इमरजेंसी जाते हैं सुबह भी देखते हैं। पेशेंट को जो होगा उसको अपनी पुरानी जो भी रिपोर्ट्स होंगे उसके साथ यहाँ पे आएंगे, तो हम प्रॉपरली उनको देख सकेंगे, उनको प्रॉपर इलाज करके आगे का ट्रीटमेंट कर सकेंगे। हैं? सर कोई पेशेंट बाहर पे रहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन या वो आपको कॉन्टेक्ट नंबर? हाँ, उस समय हम कर सकते हैं। उनका नंबर हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसमें नंबर हमारा 916052222112। इस नंबर पे आप कभी भी फोन कर सकते हैं। और हमारा गैस्ट्रोपीडिया 19 का वेब पेज भी है, जिसके ऊपर आप अपना कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या हमारा ईमेल कर सकते हैं।